हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे थे प्रारंभिक आकारों को समझना। तो उसी में हम आज आगे पढ़ेंगे समकोण और ऋजुकोण। समकोण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही ऋजुकोण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समकोण। समकोण क्या होता है या फिर इसे हम क्या कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे राइट एंगल भी बोल सकते हैं। अब देखो क्या है, यहाँ कुछ प्रयोगों के द्वारा हम कोणों को ज्ञात करते हैं। उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होइए। अब अगर हम नॉर्थ की तरफ, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट। तो हमें उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होना है, यानी कि इधर की साइड। घड़ी की दिशा में पूर्व की ओर घूम जाइए। घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज। अब हम यहाँ से यहाँ घूम जाइए। आप एक समकोण के बराबर घूम गए हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, वो जो कोण बन रहा है उसे हम कहते हैं समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का जो कोण होता है। घड़ी की दिशा में एक समकोण और घुमाइए। अब मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से हम एक बार और टर्न करेंगे घड़ी की दिशा में ही, तो हम पहुँच जाएंगे साउथ में, यानी कि दक्षिण की ओर। अब आप दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं। यदि आप घड़ी की विपरीत दिशा में एक समकोण घूम जाएं तो आपका मुंह किस दिशा में होगा। अब देखो, इन्होंने कहा घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं यहाँ घूम जाऊँ तो वापस मैं कहाँ जाऊँगी, पूर्व में। तो यह पुनः पूर्व है। उत्तर की ओर मुंह होने से दक्षिण की ओर मुंह होने तक घूमने में आप दो समकोण घूमे। दो समकोण कैसे, देखो, नॉर्थ से जब हम ईस्ट पर आए तो हमारा एक समकोण बना 90 डिग्री का। फिर ईस्ट से जब हम साउथ पर गए तो हमारा एक समकोण बना 90 डिग्री का। तो कितने समकोण हम घूमे? हम घूमे दो समकोण। क्या यह दो समकोणों को एक घूर्णन के बराबर नहीं है? उत्तर से पूर्व तक घूमना एक समकोण के बराबर घूमना है। देखो, यहाँ पे भी हमने ऐसे ही समझाया आपको। ये नॉर्थ है तो आप उत्तर की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद इन्होंने बोला था कि घड़ी की दिशा में एक समकोण घूमने पर अब आप पूर्व की ओर मुंह खड़े। घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज जब हम घूमे तो हम कहाँ गए, हम पूर्व में आ गए। अब ऐसे ही दोबारा हम ईस्ट से कहाँ गए, साउथ में आ गए। दोबारा हम घड़ी की दिशा में घूमे। घड़ी की दिशा में घूमने का मतलब होता है कि जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं, और घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब होता है जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ऋजुकोण। ऋजुकोण क्या होता है? ऋजुकोण उत्तर से दक्षिण तक घूमना, दो समकोणों के बराबर घूमना है। जब हम यहाँ उत्तर से पहले उत्तर से पूर्व की तरफ गए, फिर पूर्व से हम दक्षिण की तरफ गए, तो दो समकोण हुए थे ना, 90 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो ये जो पूरा, अगर हम इस पूरे को मिला के एक साथ बोलना चाहें तो इसे हम ऋजुकोण कह सकते हैं। तो ऋजुकोण का इससे हमें क्या पता चला कि ऋजुकोण जो होता है वो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ऋजुकोण की माप जो होती है वो 180 डिग्री होती है। दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हुए एक ऋजुकोण के बराबर घूमिए। अब आप किस दिशा में मुंह किए खड़े हैं? आप उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप पश्चिम की दिशा, पश्चिम क्या होता है, ये रहा, इधर होता है पश्चिम। आप पश्चिम में मुंह करके खड़े हैं और मुझे क्लॉकवाइज ऋजुकोण में घूमना है, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो मेरा मुंह कहाँ होगा? ये पहुंच जाएगा ईस्ट में। और अगर इसे ही हम कहें कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में कहाँ जाएंगे, तो फिर हम चलेंगे इधर की साइड। तो अब भी हम कहाँ पहुंचेंगे? अब भी हम ईस्ट यानी कि पूर्व में ही पहुंचेंगे। उत्तर से दक्षिण तक घूमने के लिए आप एक ऋजुकोण के बराबर घूमे हैं। पुनः दक्षिण से उत्तर तक आने में आप एक ऋजुकोण के बराबर घूमे हैं। चाहे हम यहाँ से इधर जाएं या इधर से इधर आए, दोनों में ऋजुकोण ही का ही प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार दो ऋजुकोणों के बराबर उसी दिशा में घूमने पर आप प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। तो अगर मैं पूर्व की तरफ मुंह कर खड़ी हूँ, उसके बाद मैं एक ऋजुकोण के हिसाब से घूमी, फिर घड़ी की दिशा में ही हम दूसरे ऋजुकोण के हिसाब से घूमे, तो हम वापस
पूर्व में ही आ जाएंगे। तो इससे हमें पता चला कि अगर हम 2 ऋजु कोण के बराबर घूमते हैं तो हम वहीं आ जाते हैं जहां हम पहले खड़े थे। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण को क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। देखो जैसे हम यहाँ थे, हम यहाँ से घूम के दोबारा यहीं आ गए, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। क्यों? क्योंकि इसमें कितने ऋजु कोण होते हैं? इसमें 2 ऋजु कोण होते हैं। 2 तो ऋजु कोण होते हैं, 180 प्लस 180। और अगर मैं समकोण की बात करूं तो इसमें कितने समकोण होते हैं? इसमें 4 समकोण होते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। देखो, क्या आप अपनी प्रारंभिक स्थिति तक आने के लिए एक ही दिशा में कितने समकोण घूमेंगे? एक ही दिशा में 2 ऋजुकोण घूमने पर एक चक्कर पूरा हो जाता है। मैंने आपको बताया था 2 ऋजुकोण में अगर हम घूमें, देखो यहाँ हम थे, यहाँ से एक ऋजुकोण यहाँ तक आया, फिर दूसरा ऋजुकोण वापस यहाँ आ गया, तो 2 ऋजुकोण में घूमने पर एक चक्कर पूरा हो जाता है। यह एक पूरा चक्कर एक घूर्णन कहलाता है। यह घूर्णन के लिए कोण का एक संपूर्ण कोण कहलाता है। बन गया ना ये संपूर्ण कोण, 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लॉक दी हुई हैं, उसमें हम ये जो इनकी हैंड्स दी हुई हैं, इनके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि हम किस दिशा में घूमें या फिर कितने डिग्री का कोण बना। देखो, ये हमारी जो सुई थी घड़ी की, ये 12 पर थी, अब ये कहाँ पहुँच गई? ये 6 पे पहुँच गई। तो अब बताओ कि इसमें हम कितना घूमें? अगर हम समकोण के हिसाब से देखें तो हम 2 समकोण घूमें, और अगर हम ऋजुकोण के हिसाब से देखें तो हम 1 ऋजुकोण घूमें, पर अगर हम पूरे घूर्णन के हिसाब से देखें तो इसमें हम आधा घूर्णन कराएं। तो 12 से 6 तक एक घूर्णन का आधा या 2 समकोण होता है। तो इसमें एक तो हो गया ऋजुकोण, 2 हो गए समकोण, और घूर्णन की बात करें तो एक घूर्णन हो गया हाफ। अब यहाँ पर एक घड़ी की सुई है 6 पर और एक घड़ी की सुई है 9 पर, तो हमें 6 से 9 तक जाना है। तो जब हम 6 से 9 तक गए तो हम कौन सा एंगल बना? यहाँ बना 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल होता है समकोण। तो 6 से 9 तक एक घूर्णन का 1/4 या एक समकोण। 1/4 क्यों? देखो, 360 डिग्री का अगर मैं 1/4 करूँ तो ये हमारा आएगा 90 डिग्री, यानी कि एक समकोण। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 90 डिग्री को हम 4 बार प्लस करेंगे तो 360 आएगा। तो 360 जो होता है, 360 का 1/4 ही 90 डिग्री होता है। अब यहाँ क्या है? यहाँ सुई है 1 पर, और 1 से हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है 10 पर। तो देखिए, अब हम कैसे गए? अब पहले हम यहाँ तक टर्न हुए तो एक समकोण बना, फिर यहाँ से यहाँ तक टर्न हुए दूसरा, और फिर देखो 1 से 10 तक एक घूर्णन का 3/4 या 3 समकोण। 3 समकोण कैसे? पहले एक, फिर दूसरा बना और फिर तीसरा बना। तो 3 समकोण कह सकते हैं इसे, या तो हम कहेंगे 3 समकोण मतलब 270 डिग्री, या फिर हम क्या कहेंगे? यहाँ हम कहेंगे एक घूर्णन। एक घूर्णन कितने का होता है? 360 डिग्री का, उसका 3/4 भाग। तो अगर मैं इससे 90 डिग्री इंटू 3, तो हमारा आंसर आएगा 270 डिग्री। तो ये हो गया 3/4 पार्ट। अभ्यास के लिए उदाहरण, आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे। आधे घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है? आधे घूर्णन के लिए, अगर घूर्णन का क्या हो रहा है? आधा, तो घूर्णन का आधे का मतलब क्या है? घूर्णन होता है 360 डिग्री का, उसका आधा अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है? 180 डिग्री होता है हमारा ऋजु कोण। तो क्या आंसर हुआ इसका? ऋजु कोण। ऋजु कोण। 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या होगा? अब देखो, घूर्णन कितना है? 360 डिग्री, उसका हमें करना है 1/4। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण। आधे घूर्णन के लिए कोण का नाम ऋजु कोण है, 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम समकोण है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है? तो अगर मैं यहाँ एक क्लॉक बनाऊं, 12,
ये 6, ये 3 है 9। तो हमें 3 से लेकर 9 पे जाना है। तो एक सुई कहाँ थी? यहाँ थी। और अब ये कहाँ चली गई? ये 9 पे आ गई। तो कितना घूमी? ये घूमी 2 समकोणों के बराबर। 2 समकोण मतलब एक ऋजु कोण, एक ऋजु कोण के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं, पर इसमें किसका बताना है? हमें बताना है घूर्णन के हिसाब से। तो घूर्णन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये आधा घूर्णन घूमी है, तो 1/2 या फिर 2 समकोण। अब 4 से 7 तक पहुंचती है, तो 4 कहाँ है? यहाँ होगा हमारा 4 और यहाँ होगा हमारा 7। तो अगर हम यहाँ से चलें तो एक सुई यहाँ थी, अब वो यहाँ आ गई। तो इनके बीच का ये जो कोण है ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है एक घूर्णन का 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ एक घूर्णन का 1/4 का मतलब एक समकोण के बराबर। अभी कह रहे हैं 7 से 10 तक पहुंचती है। 7 से 10 तक पहुंचती है तो फिर से हम एक यहाँ पे एक क्लॉक बनाएंगे। इस क्लॉक में यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 10। तो ये यहाँ से यहाँ पे पहुंच रही है, तो इसमें भी हमारा 90 डिग्री का ही कोण बनता नजर आ रहा है। तो इसका मतलब घूर्णन का 1/4 या एक समकोण, ये भी वही हुआ। अब है 12 से 9 तक पहुंचती है, तो एक सुई थी। अब 12 से हमें 9 तक पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे? देखो एक क्लॉक हम लेंगे यहाँ। अब इन्होंने 12 से 9 बोला है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ 9 से 12 नहीं बोला, इन्होंने बोला है 12 से 9। तो 12 से 9 ये ऐसे नहीं जाएगी, ये जाएगी पहले 12 पे आएगी फिर 9 चलेगी। देखो ये ऐसे जा रही है घूम के। तो जब ये ऐसे घूम के जा रही है तो यहाँ क्या माना जाएगा? यहाँ माना जाएगा एक घूर्णन तो यहाँ कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा घूर्णन यहाँ कंप्लीट हुआ, फिर तीसरा यहाँ कंप्लीट हुआ। मतलब तो ये घूर्णन का कितना हुआ? ये घूर्णन का हुआ 3/4 पार्ट। तो या तो 3/4 पार्ट या फिर 1, 2 और 3 या फिर 3 समकोण। तो यही आंसर है 3/4 अथवा 3 समकोण। 1 से 10 तक पहुंचती है। अगर 1 से 10 तक पहुंचेगी तो ऐसे ही अगर हम 1 से लेकर 10 तक काउंट करेंगे तो ये भी 3 समकोण या 3/4 ही बैठेगा घूर्णन का। और 6 से 3 तक पहुंचती है तो 6 से 3 तक में भी क्या बैठेगा? 6 से 3 तक में बैठेगा 3/4 या 3 समकोण। देखो हम यहाँ थे और हमें यहाँ पहुँचना है, तो ये पूरा ऐसे राउंड करके यहाँ जाएगी। तो या तो 3 समकोण आ रहे हैं इसमें, या फिर क्या आ रहा है? या फिर आ रहा है 3/4 पार्ट किसका? एक कंप्लीट घूर्णन का। सेकंड क्वेश्चन में बोला है एक घड़ी की सुई कहाँ तक रुक जाएगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। देखो ये क्लॉक है, 12 से प्रारंभ कर रही है और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन कर रही है। तो अगर 1/2 घूर्णन का मतलब क्या होता है? 2 समकोण। तो कहाँ घूमी है? ये घूमकर आ गई जहाँ ये आई, तो 6 ओ क्लॉक पे। अगर हम लें 2 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें, अगर 2 से प्रारंभ करती है, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, 3, 4, 5। अब 1/2 घूर्णन कर रही है और यहाँ क्या है? यहाँ है 7, यहाँ है 8। तो अगर ये घड़ी की सुई थी यहाँ पर, अभी कितना घूर्णन कर रही है? 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1/2 का मतलब हुआ 2 समकोण। तो ये कहाँ पहुंची? घूम के 8 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहाँ आएगी? सुई 8 पर जाकर रुकेगी। अब 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करें। अगर हम 5 से प्रारंभ करें यहाँ से, और 1/4 का मतलब होता है 1/4 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो अगर हम 90 डिग्री पर यहाँ से जाएंगे तो भी हम यहाँ ही पहुंचेंगे 8 पे ही। तो घड़ी की सुई 8 पर जाकर रुकेगी। 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करें। अब देखो यहाँ पे, यहाँ एक क्लॉक और ले लेते हैं हम। अब यहाँ क्या है? यह 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। तो हमें 5 से प्रारंभ करनी है। 5 से प्रारंभ करने के बाद 3/4 गुणन करना है। तो पहले हम चलेंगे यहाँ से यहाँ, एक गुणन कंप्लीट, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ रुक रही है, ये यहाँ कंप्लीट हो रहा है 3/4 गुणन। देखो यहाँ से 90, फिर दोबारा 90 और फिर दोबारा 90। तो इसका मतलब 3 90 डिग्री हुए। 3 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? 3/4 गुणन का 3/4। तो ये कहाँ पे जाकर रुकेगी? 1 पर जाकर रुकेगी। आप किस दिशा में देख रहे होंगे? यदि आप प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन कर रहे हो, तो अगर हम पूर्व की ओर देख रहे हैं और 1/2 गुणन कर रहे हैं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? हम पश्चिम में पहुंच जाएंगे। पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1 कंप्लीट और 1/2 गुणन कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? देखो, 1 तो कंप्लीट करना है, तो अगर हम यहाँ पूर्व में थे और यहाँ से हम वापस इधर आ जाएंगे तो दोबारा पूर्व में आएंगे। अब हाफ और करना है, तो हाफ का मतलब क्या हुआ? यहाँ। तो अब भी हम कहाँ पे आके रुकेंगे? अब भी हम पश्चिम पर आकर रुकेंगे। अब देखो, पश्चिम की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 गुणन करें। अब हम पहले ही पश्चिम में खड़े हैं और 3/4 अगर हमें गुणन करना है तो 1, 2 और 3। तो अब हम घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर देख रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है? विपरीत दिशा का मतलब होता है एंटी क्लॉक। तो इसका मतलब इस बार हमें ऐसे ना चल के हमें ऐसे चलना पड़ेगा। यहाँ हम पहुंचे, तो इसका मतलब हम कहाँ पहुंचे? उत्तर की ओर। अब देखो, दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक गुणन करें। दक्षिण की ओर देख रहे हो, अगर हम दक्षिण की ओर देख रहे हैं यहाँ पे और एक पूरा गुणन हम करते हैं तो दोबारा हम दक्षिण की ओर ही आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आप एक गुणन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूर्व की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख लें? पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं अगर हम, ये रहा, अगर हम पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें, तो अगर हम ऐसे घूमें तो इसका मतलब क्या होता है? 3/4। अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में? दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें। दक्षिण दिशा में हम खड़े हैं और घड़ी की ओर दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें। पूर्व मतलब ये हम यहाँ जाएंगे, तो इसमें भी हम 3/4 घूम रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि पश्चिम की ओर मुख किए हुए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें। पश्चिम में आप खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लिया आपने, तो यहाँ हम कहाँ कितना घूमे? 2 समकोण, यानी कि 1/2 गुणन का। घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें बताना है कि कितने समकोण वो घूम रही है। अगर हम 3 से लेके 6 तक पहुंचती है, 3 और यहाँ आता है 6, तो यहाँ से यहाँ वो पहुंच रही है तो एक समकोण बना रही है वो। 2 से 8 तक पहुंचती है तो 2 यहाँ होता है, 8 यहाँ होता है। तो अगर वो यहाँ थी और अब वो 8 पे आ गई तो पूरा कितने हैं? 2 समकोण वो घूम रही है। 5 से 11 तक पहुंचती है, तो अगर वो 5 से 11 तक पहुंचती है तो 5 हमारा आता है यहाँ और 11 हमारा आता है यहाँ। तो वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो 2 समकोण यहाँ पर बन रहे हैं। 10 से 1 तक पहुँचती है, अगर 10 से 1 पे पहुँच रही है तो 10 हमारा यहाँ आता है और 1 हमारा यहाँ आता है। तो यहाँ से यहाँ वो पहुँच रही है, तो यहाँ कितने गुणन करें? यहाँ खाली हम एक समकोण बना रहे हैं। 12 से 9 तक पहुँचेगी तो 12 से 9 तो बहुत ही सिंपल है, 12 ये रहा और 9 ये रहा। तो फिर से वही वाली बात हमें ये ध्यान रखना है, 9 से 12 नहीं, 12 से 9 तो हम ऐसे चलेंगे। तो 12 से 9 जब वो पहुँचेगी तो 3 समकोण घूमेगी और 12 से 6 तक पहुँचती है तो 12 से 6 तक तो सीधी लाइन है, तो इस पे कितना चलती है? इस पे तो पूरा 2 समकोण चल रही है।
आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं। दक्षिण की ओर देख रहे हैं हम, अगर हम साउथ की तरफ हम देख रहे हैं यहाँ, और हम कहाँ घूम जाएं, हम पश्चिम की तरफ घूम जाएं। पश्चिम की तरफ अगर हम घूम गए तो हम कितना चले, एक समकोण। उत्तर की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर घूम जाएं। उत्तर की ओर अगर हम देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर घूम जाएं, तो इसका मतलब ऐसे। तो यहाँ पे 3 समकोण बन रहे हैं। पश्चिम की ओर देख रहे हो और पश्चिम की ओर ही घूम जाएं तो 4 समकोण बन रहे हैं, पूरा कंप्लीट एंगल। ये रहे पश्चिम पर अगर हम थे और दोबारा हम घूम पर कहाँ गए, पश्चिम पर ही, तो 4 समकोण यहाँ बन रहे हैं, यानी कि एक कंप्लीट घूर्णन। दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाएं। दक्षिण की ओर देख रहे हैं अगर हम, दक्षिण कहाँ है, दक्षिण होता है ऐसे, ये दक्षिण है। दक्षिण की ओर देख रहे हैं और उत्तर की ओर घूम जाएं तो ये क्या है, इसमें 2 समकोण हमारे नजर आएंगे। घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 6 से और एक समकोण घूम जाए। 6 से प्रारंभ करे, 6 से अगर वो प्रारंभ कर रही है, यहाँ 6 होता है, और वो कहाँ घूम जाए, एक समकोण अगर वो घूम जाए तो वो पहुंच जाएगी हमारी 9 पे, तो 9 पर। 8 से और 2 समकोण घूम जाए, अगर वो यहाँ 8 से प्रारंभ कर रही है और 2 समकोण अगर वो घूम जाए तो कहाँ घूमेगी, वो घूम कर आएगी यहाँ, तो यहाँ होता है 2, तो 2 पर आएगी। 10 से और 3 समकोण घूम जाए, अगर 10 का होता है, 10 होता है यहाँ, और 3 समकोण अगर वो घूमेगी तो एक यहाँ आई, फिर यहाँ और फिर यहाँ, तो कितना आई, ये आई हमारी 7 पर। फिर ये कह रहे हैं 7 से और 2 ऋजुकोण घूम जाए। 2 ऋजुकोण का मतलब क्या होता है, 2 ऋजुकोण का मतलब होता है एक कंप्लीट एंगल। तो इसमें हम कहाँ आएंगे, हम 7 पर ही वापस आ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।